एक पूरा का पूरा एक क्या, ये किसके लिए काम करेगा, अर्बन शहर के लिए फंड बनाया गया, अर्बन चैलेंज फंड। सर ये जो पैसा है लगभग सरकार दे रही है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट पैसा देगी, मतलब ये किसके लिए खर्च करेगी, सारा का सारा अर्बन शहर में जितने भी जो शहर है इंडिया के, उनको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करवाएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें लेके आएंगे। तो पहला तो फंड का नाम क्या है, अर्बन चैलेंज फंड। इसमें एक तो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% पैसा दूंगा, रिमेनिंग 75% आपको खुद को लेके आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी सर, 25%, और 25% की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। 1 करोड़ फंड दे रही है, कौन दे रही है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितने रुपए दे रही है, 1 करोड़। बताओ टोटल फंड कितना होगा, 4 करोड़। तो टोटल फंड कितने का होगा, 4 करोड़, अरे 4 लाख करोड़, सॉरी 1 करोड़ नहीं, लाखों में बात होगी ना, निकल गया। 4 लाख करोड़, करोड़ तो इनके कितना ही होगा, 1 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़, सारे लाख में, ठीक है। 1 करोड़ से तो क्या ही होगा, क्या अर्बन का कुछ होगा क्या, नहीं। तो 1 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी किसके लिए, अर्बन चैलेंज फंड। टोटल कितना मिलेगा सर, 4 लाख करोड़। अब सर ये जो रिमेनिंग 3 लाख करोड़ है वह कहा है कि आप खुद खुद लेके आओ। कहां से लेके आएंगे, तो सर जो भी अर्बन में कौन संभालती है मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर जोधपुर है, जोधपुर को हैंडल कौन करती है, नगर पालिका, नगर निगम क्या करती है, नगर निगम। नगर निगम बॉन्ड जारी करेगी, पैसा लोगों से लेके आएगी। तो ये उनका काम है, कितने करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए वो लेके आए। तो देखो पढ़ते हैं क्या सर, रिसेंटली एक यहाँ पर अर्बन चैलेंज फंड लेके आए, उसके लिए नए ऑपरेशनल गाइडलाइंस बनाए, कैसे कैसे ऑपरेशन में लेके आना, उसके लिए नए नए नियम बनाए गए, ठीक है। और नियम कौन बनाएगा सर, मनोहर लाल खट्टर। अब सर कब से कब तक चलेगा, डेट याद रखनी है, 2025-26 से लगाकर कहां तक, सॉरी कहां तक, 30-31 तक। 2025-26 से लगाकर कहां तक, 30-31 तक। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3300। और सर सेंट्रल इसमें जो मोदी जी जो असिस्टेंस कर रहे हैं, कितने करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़। टोटल कितना होगा सर, 4 लाख करोड़। सर रिमेनिंग यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है, 25%, बस बाकी पैसा आप लेकर आओ, भले आप म्युनिसिपल बॉन्ड से लेके आओ। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होता है, पहले बताओ बॉन्ड्स क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा ना, एक टाइप का, एक क्या है, बिल नहीं है, एक टाइप का पेपर है जिसपे ये लिखा गया हुआ है कि मैं इतने पैसे यहाँ पर इसके बाद में पे करेंगे वापस। जैसे मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, सरकार को 1000 रुपए दिए, सरकार मुझे लिख के देगी, क्या लिख के देगी, कि मैं इसको यहाँ पर 1 साल में 1200 रुपए वापस पे करूंगी, सरकार कहेगी। तो यह कहलाएगा बॉन्ड, बस। क्या हर कोई लिख के दे दे तो ऐसा काम चल जाएगा, नहीं। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, कोई बड़ा, कोई नहीं, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर टर्नओवर वगैरह जो भी अच्छा होना चाहिए। अब सर यहाँ पर म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वहां से पैसा लेके आना है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होती हैं, म्युनिसिपल मतलब अभी बताया, नगर निगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और पूरे को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। तीनों जो सेक्टर है, अरे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, तीनों को क्या बोलते हैं सर, म्युनिसिपल। और समझ गए। तो ये क्या करेगी, इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करेगी, बोलेगी कि यहाँ पर हमें पैसा चाहिए, आप अगर 1000 रुपए दोगे तो हम कितने देंगे, 1200, या जो भी बॉन्ड जारी करेगी वो क्या कहलाएगा, म्युनिसिपल। बैंक से लोन लेगी जो भी। आपको सीधा सा क्या याद रखना है, सीधा सा याद रखना है, अभी रिसेंटली अर्बन के लिए एक फंड लेके आए, उसका नाम क्या है, अर्बन चैलेंज फंड। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री लेके आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब सरकार इसमें कितना पैसा देगी, 1 लाख। टोटल कितने का है ये, 4 लाख करोड़ का, ध्यान रखना इसका। और उसमें कब से कब तक है, तो 2025-26 से लगाकर 2030-31, या फिर फाइनेंशियल ईयर 26 से लगाकर फाइनेंशियल ईयर 31, कितने साल के लिए, 5 साल, बस ये याद रखें और हो जाएगा याद। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं, कई जन तो यही घायल हो जाते हैं, अभी तो शुरुआत है। सर यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आपको पता हो तो पेटेंट होता है, पेटेंट समझ के, किस कई चीजों का पेटेंट लिया जाता है, कि ये जो, जैसे मान लो मेडिकल वाला है, मेडिकल वाला कि ये जो इंग्रेडिएंट जो भी इसमें डाले जा रहे हैं, जो भी दवाई जो भी इसमें डाला जा रहा है, वो सिर्फ ये जो बनाएगा ये हमारा ही रहेगा, पैटेंट रहेगा, इसके अलावा इसकी किसी को नहीं दिया जाएगा, तो पैटेंट खरीदना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं पैटेंट कौन देती है, सरकार देती है। तो ये देखा गया
कि सर फाइनेंशियल ईयर 26 में खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर 26, उसमें पेटेंट जो है पहले से एप्लीकेशन कितने बढ़ गए हैं सर? 30% बढ़ गए। डाटा कोई काम का नहीं है आपके लिए, कोई काम का नहीं। क्या समझ में आया? पहले मतलब लोग अब पेटेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी कोई एक मशीन है, एक मशीन है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अलग ही काम कर रही है, जो प्रोडक्शन बढ़ा रही है किसके लिए? एग्रीकल्चर में। तो उसका उसने क्या करवा दिया सर? पेटेंट करवा दिया। ऐसे सब जने पेटेंट करवा रहे हैं, तो पहले से पेटेंट कितना बढ़ गया सर? 30%। लेकिन डाटा कोई काम का नहीं है। तो डाटा कौन दे रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन? बाकी डाटा कोई काम का नहीं है। लेकिन एक डाटा इसमें काम का है, सबसे ज्यादा जो पेटेंट बढ़ रहे हैं वो कहां से बढ़ रहे हैं सर? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है। अरे लोग कहीं ना कहीं नए इनिशिएटिव कर रहे हैं। पेटेंट कब आएगा? जब कहीं ना कहीं लोग नया सोचेंगे, इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन करेंगे तो अच्छा ये मेरा पेटेंट है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर पेटेंट कहां से आए सर? तमिलनाडु से। बस ये याद रखना। बाकी आगे बढ़े। अगला, ये इंपॉर्टेंट है सर। इंडियन आर्मी ने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ये घूमेंगे, थोड़ा घूम घुमा के वापस आएंगे। कौन जाएंगे सर? ब्लू वाटर मतलब पानी में। सर उसका नाम क्या रखा सर? समुद्र साहस। ये याद रखना है, समुद्र साहस ये है। तो सर रिसेंटली इंडियन आर्मी ने सर समुद्र साहस जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया या फ्लैग ऑफ किया गया है। कहां से किया गया है सर? मुंबई से। मुंबई के भी कौन सी जगह पे? तो मारवे। कौन सी जगह है? मारवे। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अभी एक यहाँ पर पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन, उसका नाम क्या रखा सर? क्या नाम है? समुद्र साहस। कहां से लॉन्च किया गया सर? मारवे, मुंबई से। मारवे, मुंबई। नाम क्या है? समुद्र साहस। किसने लॉन्च किया ये? आर्मी ने या फिर नेवी ने? आर्मी ने। ये थोड़ा घूमेंगे वहां पर। पूरा एक्सपेडिशन का मतलब ये होता है पूरा जांच पड़ताल वगैरह जो भी घूमना है इसमें। उसका नाम क्या रखा है सर? समुद्र साहस। कहां से लॉन्च किया ये ध्यान रखना, मुंबई के कौन सी जगह से? चलो एक बात बता दो, अर्बन चैलेंज फंड जो है वह सरकार उसमें कितना पैसा दे रही है? 1 लाख करोड़। सरकार मतलब यूनियन। तो टोटल कितना फंड है? 4 लाख करोड़। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 2025-26 से लगाकर 2030-31। और कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जिसके मिनिस्टर कौन? मनोहर लाल खट्टर, जो जीत के आते हैं करनाल, हरियाणा। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फिर सेकंड न्यूज पढ़ी हमने पेटेंट के बारे में, जो हमारे कोई काम का था नहीं। सबसे ज्यादा पेटेंट कहां से? तमिलनाडु से। स्टेट याद रखना है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बारे में आप जानते हो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। और वहां के सीएम बने थे, क्या नाम है? विजय, विजय थालापति। विजय थालापति। और यहाँ पर गवर्नर का नाम राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर एक जगह और गवर्नर है केरला के। आप है केरला के। केरला का सीएम याद है? सतीशन। और पता है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी अभी लेके नहीं आते बीच में, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन लॉन्च कर रही है। उसका नाम समुद्र साहस। समुद्र साहस। कहां से? मुंबई। मुंबई कौन सी जगह से? मारवे। अगले पे आते हैं। अगला देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सर हमारा, तो यूएवी क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अगर सिंपल भाषा में बोले तो ड्रोन। अब ड्रोन का जो है टेक ऑफ, और जो यहाँ पर ये इस तरीके से वर्टिकल हो जाए, ऐसा कुछ इसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कौन सी कंपनी से टाई अप किया है? केजी एविएशन। केजी एविएशन यहाँ पर भी भारत देश की है। केजी एविएशन, उससे हम टाई अप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। आगे बढ़ता है। अगला क्या है सर? देखो सेबी जानते हो? सेबी बताओ क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर बनता कब है? 1988 में, वापस एक्ट के माध्यम से 1992। और डेट 30 जनवरी 1992। और याद है ना? मतलब इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज
ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बोर्ड ऑफ इंडिया। बताओ ये कौन सा मार्केट संभालती है? कैपिटल मार्केट संभालती है। और सर इसके हेड हैं तुहिन कांता पांडे। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, और फिर वहां पर अरे क्या पता क्या था क्या था, इसलिए बार बार याद करवाया जा रहा है। और सर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रॉड हो रहे हैं वो टेलीकॉम रिसोर्स को यूज करके फ्रॉड हो रहे हैं। टेलीकॉम रिसोर्स, अरे टेलीकॉम से तो हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, अच्छा ये वाले ओटीपी दबाओ, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। तो सर कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट जो भी यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड ना हो, तो सेबी किसके पास गई? सेबी गई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। दोनों ने मिलकर टाई अप किया है कि क्यों ना हम यहाँ पर जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, किसमें? टेलीकॉम को यूज करते हुए उसको क्या क्या करना है सर? कॉम्बैट करना है, मतलब खत्म करना है, कम करना है। वापस समझते हैं सर, कहीं ना कहीं टेलीकॉम का रिसोर्स यूज करके कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए कौन कौन आगे आए सर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेबी। सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता होगा? और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर ज्योति राजे सिंधिया। तो सर ये जो है कहां से जीत के आते हैं? गुना, एमपी। एक और मिनिस्ट्री इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट सिंपल भाषा में कई बार डोनर लिखा आता है। क्या लिखा आता है? डोनर। ठीक है, ऐसा भी लिखा आता है, तब ये मिनिस्ट्री है इसकी। आगे बढ़े, अगला अगला सर, मोदी जी जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहाँ गए सर? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, और कर्नाटक के सीएम थे पहले सिद्धारमैया। ज्यादा सीधा सीधा हो गया। तो सर अब लेके आते हैं डी के शिव कुमार। कौन है? डी के शिव कुमार कौन है सर? सीएम है किसके? तो कर्नाटका के सीएम का नाम डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार नए हैं, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। कौन से है? कांग्रेस। डी के शिव कुमार कौन है सर? सीएम किसके हैं? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। मुझे बताओ बेंगलुरु में कोई हमारी कोई ऐसी कोई बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है? कौन सी बैंक है? डल मत हो, क्या हो क्या गया? तो एकदम ये जैसे को मरे मरे जैसे जबरदस्ती भेजा हो ना कोई आपको सैटरडे को घर वालों ने, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, बोलो। ठीक है, ओके, कनाडा पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं बताओ तो भी चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे चल रहा है। मैं रिपीट क्यों करवा रहा हूँ? याद हो जाए, वरना क्या ये डी के शिव कुमार पढ़ा यार, ये चलो आगे। अगर करंट ही खत्म करना हो तो रोज अभी 2 घंटे में पूरा का पूरा नेशनल अफेयर्स खत्म हो सकता है, क्योंकि मैं स्टैटिक नहीं पढ़ाऊँ तो, लेकिन स्टैटिक ज्यादा काम का है, इसलिए पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। याद ही नहीं होता है, वरना एक बार पढ़ने से अगर याद होता तो आप नंबर कितने लेके आ सकते, ऐसे याद नहीं होता है। ठीक है, कई जनों को तो अभी तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी दिक्कत ही है। मैंने उस दिन याद करवाया और सर ने आज वापस पढ़ाया, उसके बाद भी किसी को पूछा बाहर कि भाई एसएलआर क्या है, तो एसएलआर बता रहे 5%। क्यों भाई राघव? और मैंने याद कराया 3%, 3 का 6 गुना, मैंने देखो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था, एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर। इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत सारे होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, वो मैंने आपको नहीं बताया, वो कौन बताएंगे सर? यहाँ पर बैंकिंग में मैंने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन पता होना चाहिए। तो सर सीआरआर जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं गुना में है, एक तो 3%, एक कौन सा है? 18%। कितना गुना है? 6 गुना, याद हो जाना चाहिए। और सर एक ही रेट याद करवाई थी आपको, कौन सी? कौन सी? रेपो रेट। रेपो रेट कितनी है? 5.25 पॉइंट में चलती, बाकी सब याद। 0.25 कम करो तो क्या आएगी? एसडीएफ। अरे अरे पढ़ाया था एसडीएफ। और 0.25 ज्यादा करो तो बैंक रेट। बैंक रेट के समान कौन है? सेम ही है, कौन है? एमएसएफ। और याद है, और रिवर्स रेपो रेट तो चेंज ही नहीं हो रही है, 3.35। अभी बताओ हमने कौन सा फाइनेंशियल ईयर पढ़ा था? फाइनेंशियल ईयर 27 का फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी पढ़ी थी, तब हमारा ये था। क्या सेकंड में भी यही है? यही है।
कितने दिन में पब्लिश होता है, कितने मेंबर हैं, 6, सब कुछ आपने पढ़ लिया। फिर इसी तरीके से डिसाइड होता है, इसी में एमपीसी में डिसाइड होता है इन्फ्लेशन और जीडीपी के बारे में, ये भी बताया जाता है। इन्फ्लेशन का टारगेट है 2 से 6%। और शायद सर ने ये भी बताया होगा कि एमपीसी जो है वो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है उर्जित पटेली कमेटी से 2016 में, 2000, ये सारा स्टेटिक पार्ट है। और इन्फ्लेशन जो काउंट होता है वो हर जगह के टोटल 88 सेंटर लिए गए हैं। हमारे पूरे इंडिया के सेंटर कितने, 88, उसमें से 3 सेंटर हमारे यहाँ के, कहाँ के, राजस्थान के। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं पढ़ा 88 सेंटर्स सीपीआई, ये उर्जित पटेल कमेटी के हिसाब से डिसाइड हुआ था। यू डब्ल्यूपीआई पढ़ा आपने, पढ़ा दिया सर ने, नहीं पढ़ाया, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सारे पढ़ाएंगे। यही सीपीआई कहलाता है इन्फ्लेशन। जो अपन सीपीआई जो निकालते हैं वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। सीपीआई टोटल 8 कैटेगरी में होता है, आपको सिर्फ एक कैटेगरी पढ़नी है, रूरल प्लस अर्बन, बाकी नहीं पढ़नी है। इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर, फिर इसमें और भी आते हैं, ओनली रूरल भी आता है, ओनली अर्बन भी आता है, लेबर का नहीं पढ़ना, बहुत ही कम कंटेंट है आपको, इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं, फिर भी यही याद आ रहा है सर। 2 चीज रिवाइज हो रही है आपके साथ साथ, बैंकिंग भी चल रही है और साथ साथ में क्या रिवाइज हो रहा है सर, बैंकिंग भी रिवाइज हो रही है और स्टैटिक रिवाइज हो रहा है। और ज्यादा ध्यान किस पे दे सर, स्टैटिक पे। अगर करंट नहीं भी याद हो ना, एक बार छोड़ो, स्टैटिक याद करो। जैसे इंडियन आर्मी का नाम आया, आपको याद होना चाहिए इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। और इंडियन आर्मी के चीफ का नाम भूपेंद्र द्विवेदी। ऐसे सिंपल से सवाल पूछ लेंगे और फिर उस समय अच्छा, तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मजा बहुत आता है लेकिन एग्जाम में नंबर कम आते हैं। सिर्फ मजे लेने के चक्कर में ना रहे, एग्जाम के हिसाब से पढ़े। सर हमारे एक पुराने एक टीचर थे जो यहाँ पर, जिनका नाम था मुकेश मांड्या, जानते हो, नहीं जानते हो, वहाँ एक कोई इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ाते थे, साथ में थे, करंट ही पढ़ाते थे आप। उनके नाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए बताया, मांड्या डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ता है सर, कर्नाटक में। क्या पता मैं ऐसे कैसे कैसे याद हो जाए आपको। मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है सर, कर्नाटका। तो कर्नाटका की यहाँ पर कैपिटल का नाम बेंगलुरु, सीएम डी के शिव, क्या नाम है सर, डी के शिव नए बने, पहले थे सिद्धारमैया। मतलब इनके गवर्नर का नाम बता दो, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। मैंने एक सवाल पूछा था कि सर ऐसी कौन सी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, कैनरा बैंक। कौन सी बैंक है, कैनरा। अब ये अगले साल चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं, कई जने सर, कई जनों का टारगेट है कि सर अगले साल हम क्या पढ़े, अरे सारा स्टडी तैयार हो रहा है, अगले साल बेंगलोर चेंज नहीं होगा, बेंगलोर बेंगलोर ही रहेगा, कर्नाटका कर्नाटका ही रहेगा, और इसके सीएम जरूर चेंज होंगे। तो अगर आपको अभी का प्रेजेंट का याद है तो अगले साल, और अगर ये जो सीएम बने हैं ये 2.5 साल तो कहीं नहीं गए, क्योंकि 5, कांग्रेस का क्या क्या है, 5 साल का अगर टेन्योर है तो 2.5 साल कौन रहेगा, एक सीएम 2.5 साल कोई और, तो 2.5 साल कहीं नहीं गए। और सर हिमांता बिस्वा शर्मा अभी जो बने वो 5 साल कहीं नहीं गए। क्या पंचवर्षीय योजना है क्या आपकी, ऐसा तो कुछ नहीं है। कई जनों की टारगेट नहीं, हमें 5 साल तक तैयारी करनी है बैंक की, क्या पता चेंज हो जाए। इसलिए सर करंट बहुत काम का है, जो आप पढ़ रहे हो उसमें स्टैटिक तैयार हो रहा है, नहीं समझ रहे लोग, और स्टैटिक आप ऐसे तैयार करके दिखा देना, नहीं होगा तैयार। मैं आपको कहूं कि रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, असम। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। सर उसके बाद आता है यहाँ पर सलीम, सॉरी सलीम तो नहीं याद करना, गोवा का है, गोवा का है, अभी आपको पढ़ा है नहीं। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भी है और गोवा में भी, दोनों में नाम में फर्क है, ढंग से देखना, थोड़ा वापस ढंग से देखना, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। साइलेंट वैली कहाँ पर है, कहाँ पर है, असम। तो सर थोड़ा सा एक्टिव रहे तो फिर मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में, वरना मैं तो करंट पढ़ा के चला जाऊं। चलो आते हैं वापस। सर कर्नाटका में श्री, सर एक मंदिर है, क्या नाम है सर, गुरु भैरव वैक्य मंदिरा। कौन सा मंदिर है सर, कौन सा, ये मदिरा नहीं है, ये मंदिरा है, ठीक है, मंदिर से बना मंदिरा। और कई जने मदिरा सोचेंगे, नहीं, ये क्या है सर, मंदिरा।
कौन सा है सर? गुरु भैरव भैरव भैरवैक्य या भैरवैक्य। कहाँ पड़ता है सर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। यहाँ पर इनोग्रेट करने आए थे, कौन आए थे सर? मोदी जी। तो सर क्या नाम है सर? गुरु भैरवैक्या मंदिर। यहाँ इनोग्रेट करना है तो कहाँ पड़ता है सर? मांड्या कर्नाटक। यहाँ 9 पॉइंट एजेंडा दिया, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये जरूर याद रखना, जो ये मांड्या जो है ना, मांड्या, इसको सुगर सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सुगर सिटी। सुगर सिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? मांड्या। पर बताओ यहाँ तक याद हुआ? सबसे पहले मोदी जी कर्नाटका गए, कौन से मंदिरा को या कौन से मंदिर को यहाँ पर इनोग्रेट करके आए? उसका नाम क्या है? गुरु भैरवैक्या। आपने भैरू जी से आ गया याद? भैरू जी गणी है तो क्या है? भैरवैक्या मंदिरा। कहाँ पड़ता है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट। ये मांड्या जगह क्या बोलते हैं? शुगर सिटी। ये 9 पॉइंट नहीं याद रखने। अब आते हैं यहाँ पर, सर आगे क्या बोला है? सर एक बुक को लॉन्च करके आए, एक बुक का नाम है सर यहाँ पर सौंदर्य लहरी एंड शिवा महिमा स्तोत्रम। क्या नाम है सर? सौंदर्य लहरी या लहरी शिवा महिमा स्तोत्रम। ये बुक किसने लॉन्च की है सर? मोदी जी ने। और साथ में थे हमारे पुराने एक पीएम है, उनका नाम है सर HD देवेगौड़ा। क्या नाम है? HD देवेगौड़ा। ये भी साथ में थे, दोनों ने मिलकर एक बुक को लॉन्च की। उसका नाम क्या है सर? सौंदर्य लहरी। क्या नाम है? सौंदर्य लहरी शिवा महिमा स्तोत्रम। क्या नाम है? शिवा महिमा स्तोत्रम। सर मंदिर का नाम बता दो। श्री गुरु भैरवैक्या मंदिरा। कहाँ पड़ता है? मांड्या। मांड्या को क्या बोलते हैं? शुगर सिटी। और सर बुक शिवा से रिलेटेड है, तो क्या है? सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी शिवा महिमा स्तोत्रम। किसने किया है सर? मोदी जी ने। और सर HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा हमारे पीएम रह चुके हैं। हम पीएम की लिस्ट पढ़ेंगे अब। कब पढ़ेंगे सर? जब मोदी जी का नाम आएगा। अभी कल या परसों हुआ ऐसा, मोदी जी यहाँ पर किससे आगे चले गए? जवाहरलाल नेहरू से आगे चले गए। ऐसे नहीं, लगातार वाले में। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम पढ़ेंगे जब आएगा, तब पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, हमारे कितने पीएम कौन कौन रह चुके हैं, और उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला अगला है सर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक लाइट बंद करो, एक लाइट बंद करो, इधर आओ, इधर फ्लैश आ रहा है, इधर ये बंद करो। ठीक है, तो सुनो सर, हमने पढ़ा था, आपको पहले बताओ तो, हमारा एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, वो कहां से कहां तक? सनद से धोलेरा। अरे पढ़ा था। और इसको बनाने के लिए कौन आ रहा है? ताइवान। पढ़ा था। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी आए तो कहाँ जाना है सर? सनद। पढ़ा था। अब सर इस धोलेरा में सेज बन रहा है। धोलेरा सेज में, इस धोलेरा सेज में सर पहली चिप फैब्रिकेशन प्लांट लगाया गया है। कौन सी सर? चिप। चिप जो होती है उसका फैब्रिकेशन का प्लांट लगाया गया। कहां पर? धोलेरा सेज। धोलेरा सेज कहां पड़ता है? गुजरात। तो सर रिसेंटली इंडिया का पहला पहला चिप फैब्रिकेटेड, चिप फैब्रिकेशन होता है मदरबोर्ड पे, चिप का फैब्रिकेशन प्लांट लगाया गया। कहां पर? धोलेरा सेज में। सेज की फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे भी सवाल आ सकते। कहां पड़ता है सर? धोलेरा गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात में। तो सर ये लगा कौन रहा है? तो टाटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टाटा ग्रुप। अब मुझे बताओ, टाटा कंपनी ये लगा रही है, समझ में आ गया? टाटा ग्रुप लगा रहा है, लेकिन टाटा देखो ये किसका काम है? चिप फैब्रिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो टाटा की कौन सी कंपनी आएगी? तो टाटा की कंपनी आएगी सर, ये रहा, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप तो याद रखना, टाटा की सेमीकंडक्टर, टाटा सेमीकंडक्टर। वापस पढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कहाँ लग रहा है सर? धोलेरा सेज में। धोलेरा सेज कहाँ पड़ता है सर? गुजरात। ये धोलेरा नाम पहले भी आ चुका है। ठीक है, धोलेरा गुजरात। फिर उसके बाद ये लगा कौन रहा है? टाटा ग्रुप। टाटा कौन सा? टाटा सेमीकंडक्टर। अगले पे आते हैं। सर आपको बताओ, आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पर चल रहा है एआई। किसकी बात हो रही है सर? एआई। एआई अभी मिसयूज भी हो सकता है, सही यूज भी हो सकता है, लेकिन मिसयूज ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं गवर्नेंस का, मतलब गवर्नेंस करना। गवर्नेंस मतलब नियम बनाया, उसको फॉलो करवाना, जो भी है उसके लिए एक मीटिंग की गई। बताओ ये एआई जो है, आपको पहले ही बता चुका, एआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिति। कौन सा मिनिस्ट्री है? मिति। मिति मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के पास 3 मिनिस्ट्री हैं। एक तो है मिति, एक है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग,
और तीसरी है रेलवे मिनिस्ट्री। तो रेलवे मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। मिति मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। ये जीत के आते हैं ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा के राज्यसभा से जीत के आते हैं कौन? अश्विनी वैष्णव। अब सर पढ़ते हैं इसमें, इन्होंने एक यहाँ पर सर एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप बनाया है। क्या बनाया सर? एआई गवर्नेंस, गवर्नेंस समझ गए, पूरा का पूरा गवर्नमेंट नहीं है, क्या है? गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप बनाया है। कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है? मिति। बस ये पूरा का पूरा काम करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या नाम है? एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। अब इसके हेड जो बने वो खुद बने कौन? अश्विनी वैष्णव। इसके हेड कौन बने? अश्विनी वैष्णव बने। तो सर सवाल, एआई एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप के चीफ कौन है? अश्विनी वैष्णव। और इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं सर? अश्विनी वैष्णव। चीफ बोलो यार। ये वाइस चीफ जो बने हैं वो बने हैं सर जितिन प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नीति के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जितिन प्रसाद। सब बता रखा है सर। वाइस पर्सन कौन बने हैं सर? जितिन प्रसाद। क्या इनको जानते हो क्या? एस कृष्णन। एस कृष्णन इसके क्या है? सेक्रेटरी। ये इसके मेंबर बने। वापस पढ़ते हैं सर। सर एआई से रिलेटेड एक बनाया है एआई गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप बनाया है। इकोनॉमिक ग्रुप बताओ कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी? मिति मिनिस्ट्री। और इसके जो चेयरमैन जो बने हैं या चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। वाइस चेयरपर्सन बने हैं वो है सर जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद क्या है? तो इसी नीति के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। बस बस सर एक और कि यहां पर आप अगर याद भी करना चाहो तो इसी नीति के, नीति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है? तो क्या नाम है सर? एस कृष्णन। और ये इसके क्या बने हैं? मेंबर। ये क्या बने? इसके मेंबर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? नीति। तो सर इन्होंने एक मिशन चलाया होगा, नेशनल एआई मिशन चलाया होगा। उस मिशन का नाम, सॉरी, एआई मिशन का कब आया सर? 7 मार्च 2024। नेशनल एआई मिशन कब लॉन्च हुआ था? 7 मार्च 2024। कौन सी मिनिस्ट्री सर चला रही है वो? एआई किसके अंडर काम करता है? नीति। क्या ज्यादा हो गया क्या? लग रहा है शकल से आपको। अगला सर, राज्यसभा जानते हो? राज्यसभा सर हमारे यहाँ पे दो सभा है। एक तो कौन सी है सर? लोकसभा। आपकी सभा नहीं, आपकी तो खूब सारी सभा है। यहाँ सर सरकार में दो ही सभा है, एक तो है लोकसभा और सर लोकसभा को यहाँ पर बोला जाता है एल फॉर लोकसभा और एल फॉर लोअर हाउस। लोअर हाउस। और यहाँ पर क्या बोला जाता है? अपर हाउस। ये अपर हाउस है, अपर हाउस। सर इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 साल होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल। सर इसमें इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से जीत के आते हैं। इलेक्शन डायरेक्टली होता है। कैसे होते हैं? डायरेक्टली। मोदी जी यहीं से जीत के आते हैं। मोदी जी जो यहाँ पर वाराणसी से, वाराणसी है ना उनकी, वाराणसी से जीत के, एक और है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक तो है वाराणसी, वाराणसी से जीत के आएंगे। कहाँ गए सर? लोकसभा में। जैसे अभी अपन पढ़ते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कहाँ से जीत के आते हैं? जोधपुर। तो जोधपुर लोकसभा कहलाता है। क्या कहलाता है? जोधपुर लोकसभा। तो ये लोकसभा में जाएंगे। अब ये इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इनका कार्यकाल नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है? 6 ईयर का रोटेशन पीरियड होता है। क्या होता है सर? रोटेशन पीरियड। हर 6 साल में सर लोग क्या होंगे? बदलते जाएंगे। कार्यकाल नहीं होता है इनका। क्या होता है सर? हर 6 साल में, जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं कल या परसों, राज्यसभा में हमारी तरफ से राजस्थान के लोग टोटल अभी यहाँ पर 3 जने गए हैं। कितने जने गए? 3। सर राज्यसभा की जो, थोड़ा समझा रहा हूं समझना, राजस्थान की सीट कितनी है? 10। अब हर 6 साल में रोटेशन होता रहेगा। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यहाँ राजस्थान से जाएंगे हर कितने साल में? 6। तो अभी यहाँ पर किसका नंबर आएगा? 3 का। फिर वापस किसका आएगा? 3 का। फिर कितने आएगा? 4। फिर वापस किसका आएगा? 3। फिर वापस 3, फिर वापस 4।
इस 3 में से 2 तो बीजेपी के अपना, इसमें क्या होता है, इलेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहाँ से होता है, जो अपने जो यहाँ पर इनकी जो, जैसे राजस्थान की जो विधानसभा है वहां से जीत के जाते हैं, वहां से वो वोट करके फिर इसको भेजते हैं। तो सर समझ में आ गया होगा। अभी 3 जने जीते हैं, 3 में 2 तो कौन, बीजेपी के, और एक कौन, कांग्रेस के। अपना फिक्स होता है, कोई इसमें वोटिंग फिक्स होती है, यही जीतेगा। ठीक है। अब सर इसमें मेंबर गए ये, अब इसके अंदर जो है वो हेड कहलाता है, जो वो कहलाता है चेयरमैन। यहाँ क्या कहलाता है, चेयरमैन। चेयरमैन कौन बताओ, इसमें कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। वाइस चेयरपर्सन भी होता है, वाइस चेयरमैन। स्पीकर बोलो या चेयरमैन बोलो, एक ही बोलो। यहाँ वाइस चेयरमैन है ही नहीं, मोदी जब से वाइस चेयरमैन हटा ही दिया। यहाँ पर भी क्या कहलाएगा, चेयरमैन, राज्यसभा चेयरमैन। यहाँ कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट है ही कौन, सीपी, और सीपी है, वीपी नहीं, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। और इसके अंदर भी वाइस चेयरमैन सर है ही नहीं। ये पहले बताओ, समझ में आया थोड़ा बहुत ट्रेंड। यहाँ जीत के आते हैं, यहाँ जीत के नहीं आते हैं। यहाँ हम जीत, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। हम नहीं जीताते उनको, अपना आप वो आगे से आगे भेजते रहते। ठीक है। चेयरमैन का नाम याद जरूर रखना, इनका 5 साल कार्यकाल नहीं होता है। अब सर यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। इसकी, इस राज्यसभा में क्या हो रहा है, एक कमेटी बन रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट पैनल बन रहा है। किसके लिए, वाइस चेयरपर्सन के लिए। वाइस चेयरपर्सन, अभी पर्सन चेयरपर्सन की बात हुई थी, चेयरपर्सन कौन है राज्यसभा में, सीपी राधाकृष्णन। अभी यहाँ पर 6 जनों का यहाँ पर क्या बन रहा है, कमेटी बन रही, पैनल बन रहा है वाइस चेयरपर्सन का। तो क्या होता है, समझना मेरी बात। सर एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन, और नीचे क्या होता है सर, वाइस चेयरपर्सन। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा एक को नहीं बना रहे, हम कितने जने बना रहे हैं यहाँ पर, 6। और सर 6 के 6 नाम आपको याद रखने, 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड हो रहे हैं। तो वापस समझते हैं सर। सर सबसे पहले तो नॉमिनेट करेगा कौन, सीपी राधाकृष्णन, वो क्या है, चेयरमैन। और इसी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है, याद रखना, पीसी मोदी। कौन है सर, पीसी मोदी, सब याद करेंगे अभी। और ये 6 मेंबर जो हैं, 6 मेंबर कौन कौन है, तो सर एक कौन है, दिनेश शर्मा, एक है एस फेंगुन पोनिया, दूसरे कौन है सर, घनश्याम तिवारी, तीसरे कौन है, फूलो देवी नेतम, फिर उससे कौन है, एम थम्बी दुराई, और फिर लास्ट कौन है सर, गेरा सश्मित पात्र। ठीक है। तो सर एक तो थम्बी दुराई, एक है फूलो देवी, एक कौन सा है सर, घनश्याम तिवारी, एक कौन है, दिनेश शर्मा, एक है एस फेंगुन पोनिया। ये 6 मेंबर है। वापस समझना सर, राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के लिए एक रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसमें टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट किए गए, 6। और इनको नॉमिनेट करेगा कौन, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। उसके बाद सर हमने एक और लाइन पढ़ी आज, कि जो राज्यसभा है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, पीसी मोदी। क्या नाम है, पीसी मोदी। हो गया यहाँ तक याद। 6 में से एक तो सर घनश्याम तिवारी, यहाँ पर नाम बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, राजस्थान में अगर रह रहे हो, घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी। तो सर एक तो क्या है, घनश्याम तिवारी जी। एक देवी है, देवी कौन सी, फूलो देवी, एक तो फूलो देवी हो। एक है एम, थम्बी थम्बी तो बहुत ज्यादा चला, थलाई। यहाँ पर क्या है, एम थम्बी दुराई, एम थम्बी दुराई। एक कौन है, शाश्मित पात्रा, एक पात्रा नाम सुना होगा, संबित, ये कौन सा है, शाश्मित पात्रा। ये संबित होता था हमारे लिए ठीक रहता। ये कौन है, शाश्मित पात्रा। एक कौन है, एम थम्बी दुराई। एक कौन है, फूलो देवी। एक कौन है सर, घनश्याम तिवारी। एक है दिनेश शर्मा। एक है एस फैनबोम पोनिया, एस फैनबोम पोनिया। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट किए गए, 6, वाइस चेयरपर्सन के लिए। बताओ सबसे पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन, पीसी मोदी। मोदी जी ने कहा मेरे नाम कहीं पे रखो, लेकिन फिर मेलोनी ने बोला कि ऐसा नहीं, मोदी मोदी, तो क्या मोदी, ठीक है, पीसी मोदी, पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद यहाँ पर 6 मेंबर हैं। 6 में सर एक तो आप याद करो, घनश्याम तिवारी, एक है फूलो देवी, एक दिनेश शर्मा, हो गए याद। एस फेंग्यूम, एस फेंग्यूम पोनिया। एक सर हमने पढ़ा थम्बी, एम थम्बी दुराई। एक पात्रा, कौन सा, काश्मीर। ये कहाँ के चेयरपर्सन बने सारे, राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स
ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं? सीपी राधाकृष्णन। यहाँ कभी चेयरमैन ना बोल के स्पीकर भी बोले तो गलत नहीं है, क्या बोल देते हैं? स्पीकर। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। फिर क्या हो जाएगा? वाइस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। आगे बढ़े, क्या ज्यादा हो रहा है क्या? लग रहा है मेरे को आज थोड़ा यूं नेशनल अफेयर जब भी पढ़ाते हैं कई जनों के तो इंटरनेशनल स्टार्ट कर ले। 2 मिनट रुकना इसको तो। सर सेबी को जानते हो? सेबी बताओ, सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर बनता कब है? 1988। वापस कब बनता है? 1994। हेडक्वार्टर मुंबई। इनको उठाओ। हेडक्वार्टर कहां पर? सेबी का मुंबई में। तो पीएफआरडी का कहां पर है? पीएफआरडीए का, ये तो बोल दिया मुंबई। मुंबई, हाँ अच्छा मुंबई था, कुछ समुद्र भी था मुंबई में, कुछ क्या था, कुछ पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक्सपेडिशन कोई पढ़ा था। मोबाइल तो यही है, कहीं नहीं जाना है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ सर। मैं ऐसा कर देता हूँ कि जितनी काम की चीजें उतना पढ़ा के चलो भाई ये कर देते हैं, और अगर ये कर दिया तो आपका जो वीक है ना वो कहीं ना कहीं 2 या 3 लेक्चर में खत्म, 3 लेक्चर में खत्म है। ये पढ़ाने की क्या जरूरत है? बार बार क्यों रिवाइज करा रहा हूँ? मुझे तो याद है, पीएफआरडी याद है मुझे तो, कब है, कब बनता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। लोड ही नहीं ले रहे हो आप लोग, आपको याद कर और आ रहे हैं। बताओ, दोनों का सवाल आया है, आप देख रहे दोनों का सवाल आया। तो पहले भी तो पढ़ाया है, उससे पहले भी सवाल आता है। सर एआई की फुल फॉर्म क्या बताओ? तो सर हमारे यहाँ पर भी एक बनाया हुआ है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या बनाया हुआ है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जैसे इंटेलिजेंस है, यहाँ पर इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल, सर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस ना हो उसके लिए हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसने साइन किया है सर किसके साथ? सेबी और पीएफआरडी। कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, डाटा शेयर कर लेते हैं लोग। तो सर यहाँ पर अगर डाटा शेयर करोगे सेबी में फाइनेंशियल से रिलेटेड, तब भी हेल्प कर लेगा। कभी कभी पेंशन में भी घपला कर देते हैं, पेंशन आ रही है पेंशन उड़ा ले जाते हैं, तो सर उसमें भी सपोर्ट कौन कर रहा है? पीएफआरडी। तो रिसेंटली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सर फाइनेंशियल जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको कर्व करने के लिए, कर्व का मतलब होता है कम करने के लिए, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट यही होता है। अब देखो सिनोनिम याद हो रहे हैं आप, कर्व, ये आते हैं सवाल, कर्व, कॉम्बैट। अब मैं इंग्लिश पढ़ने लग जाता हूँ नहीं हो तो, और क्या करूं सर? एक है इंडिजीनियस, स्वदेशी। सर ये वर्ड आते हैं आपके, आप देखना पैराग्राफ पढ़ोगे तो कर्व और कॉम्बैट और कर्व कई बार आता है, और भी बहुत सारी चीजें। सर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट है वह किस कौन कौन से दो दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करता है? सेबी और पीएफआरडी। क्या फाइनेंशियल क्राइम को कम करने के लिए दोनों एक दूसरे से डाटा शेयर करेंगे, हम हेल्प करेंगे इसको। अब मुझे बताओ पीएफआरडीए का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? न्यू दिल्ली। बनता कब है? 2003 में। देखो अब जल्दी से यहाँ पे बताना मुझे, पीएफआरडीए फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसी को डाउट इसमें? पेंशन फंड पेंशन को संभालता है, और ये बनता कब है? 2003 में। तो सर जब 2003 में बना तो एक और याद कर लेते हैं, 2003 में बना हुआ है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जितनी भी जो कंपनी है उनके बीच में कंपटीशन रहे, प्रतिस्पर्धा रहे, और वो भी कैसा रहे? फेयर रहे। ऐसा नहीं लड़ ले कंपनियां, लड़ ले ऐसे कुछ फ्रॉड करके, कुछ ऐसे कंपनियां सारा काम अच्छा करे, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर? और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर? देखो ऐसे कंपैरिजन में याद करते हैं जल्दी याद होता है। ये पेंशन संभालती हैं, ये जो भी जो कंपनी उसमें क्या देखती हैं, और इसके जो हेड हैं यहाँ पर शिव शिवा सुब्रमण्यम, शिवा मन्यम, ठीक है। और यहाँ पर है रवनीत कौर। हो गया याद? ऐसे घर पे लिखा करो, बिना देखे याद हो जाएगा परमानेंट। और ऐसा काम आप करोगे नहीं, मुझे पता है। कहीं कर लिया याद हो गया तो, और अगर नंबर नंबर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। सर जीके में नंबर तो हमारे सर हमें तो 5 ही चाहिए, 5 से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। कहीं अगर हमने ऐसे लिख लिया तो याद हो जाएगा। अब सर इसके अंदर एक है एनपीएस, नेशनल पेंशन, ध्यान रखना सिस्टम है,
और ये कब आता है? अच्छा, कई जने बोलते हैं कि सर हमारी पुरानी पेंशन बंद होगी, कई पुराने वाले लोगों से पूछना कि कब बंद हुई, 2004 के बाद, मतलब 2004 से तब आया एनपीएस। और जब एनपीएस आया तो एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा उससे 1 साल पहले, पीएफआरडीए। सर सेबी के बारे में भी जानते हो? सेबी के बारे में, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनता कब है? 1988। वापस कब बनता है? 30 जनवरी 1992। कौन से एक्ट से? सेबी एक्ट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसके हेड पांडे जी हैं, तुहिन कांता। ये सब एग्जाम में जाके पांडे जी, कभी कांता जी, कभी कौर जी, कभी सुब्रमण्यम, सब मिक्सअप हो जाते हैं जब आप इतनी बार नहीं पढ़ोगे तब तक। जितनी बार पढ़ोगे तब फायदा मिलेगा। आप सोच रहे अच्छा आ गया मैं, नहीं। अब सर एक और लगे आप पढ़ ही लो एक और। बताओ जब आई गया 1988 में, 1988 में और कुछ था, बताओ। NHB, नेशनल नेशनल हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बताओ? बैंक भली है लेकिन राष्ट्रीय मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल से रिलेटेड आ रहा है, तो सर इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, बस याद रखना इसका, मुंबई नहीं है। और यहां पर बनता कब है? 1988। बस इसका हेड याद नहीं करना है, नहीं पूछेगा, पता है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बनता है 1990 में, एक और बनता है, को बताएगा? सिडबी। देखो सब नजदीक नजदीक वाले हैं। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी इंडस्ट्री को संभालता है। और ये बनता है 1988। 1990, देखता हूं मैं क्या बोलते हैं। तो उसके बाद कहां पर है? लखनऊ। मनोज मनोज मित्तल है। हाँ, और कुछ रह गया क्या? बोल दो नजदीक में और कौन सा है? सर एक और है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा और आगे, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बनता है? और इसका हेडक्वार्टर, अब आप ऐसे कभी याद करने की कोशिश करो, नहीं याद होता है, ये बीच बीच में जब बताया गया तब ये, आशीष कुमार चौहान। सर 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, क्या हुआ था? सियाचिन, याद है? इसी देखो 80s में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट, याद करो, इसी 80s में, मैं बताता हूँ, याद करता हूँ, 1981 से लगाकर 1990 में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बना था, ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका नाम बता दो कोई? कल ही बताया था मैंने, याद करो, कोई ना कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। नाबार्ड। कौन सा है? तो नाबार्ड जो है वह बनता है 1982 में, इवन नंबर, याद करवाया था। और यहां पर भी इवन नंबर है, 12 जुलाई 1982। और इस दिन हम नाबार्ड डे मनाते हैं। एक्ट कौन सा आया होगा? तो 1981 का एक्ट है। अरे पढ़ा है? चलो ठीक है फिर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। चलो ठीक है, फिर उसके बाद इसके हेड शाहजी के भी, शाहजी के। ये सारे सवाल है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे। बताओ अब 1971 से, सर 1980 में कोई बहुत बड़ा बैंक से रिलेटेड एक कोई था, कोई एक बैंक बनी थी बहुत बड़ी अभी, जिसमें आप जाना चाहते हो? एसबीआई में तो नहीं, आरआरबी। क्या बनी थी? कब बनी थी? 1975। 75 पहली बैंक, एक्ट बाद में आया था 1970। ध्यान रखना इसमें उल्टा है। और सब पहली बैंक प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक कहां पड़ती है? ये आपको पढ़ाया हो गया होगा, यूपी के मुरादाबाद। प्रथमा बैंक कौन सी बैंक? बताओ इसमें जो आरआरबी में है, 3 है। सर गवर्नमेंट का कितना, स्टेट गवर्नमेंट का कितना, और स्पॉन्सर बैंक का कितना? 35% किसका बता दो? स्पॉन्सर बैंक। कौन सी बैंक है? 50% किसका? और 15% किसका? सब ये याद रखना है। अभी रिसेंटली आरआरबी का मर्जर हुआ, मर्जर कब से लागू हुआ? हाँ मजदूर, मैंने याद भी कराया था, 1 मई 2025, याद करवाया था, 1 मई 2025 मजदूर दिवस के दिन
आपका मर्जर हुआ था आरआरबी का सारा का, याद है? और 1 मई को उसी दिन मैंने बताया था कि महाराष्ट्र भी यहाँ पर अलग होता है किससे, गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र अलग बने थे, पहले थे बॉम्बे, फिर क्या कर लिया, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई को, 1 मई मैंने उस समय ये भी बताया था, 1 मई 1960 बताया था। फिर मैंने कहा था आप पीछे वाला याद मत करो, आप 1 मई याद करना। और उसी का पूछा हुआ महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है, 1 मई पूछा गया है। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं सब चीजें। और उस समय 1960 मैंने कहा था वापस कंफर्म कर लें, लेकिन फिर भी मैंने कहा 2 बार बोल दिया था, फिर वापस वो कंफर्म था 1960 ही था। चीजें आप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ लो, आएंगे क्वेश्चन आएंगे, फिर कहोगे सर ये क्या है। और जो क्या ही बोले हो ज्यादा। चलो अब स्टार्ट करें इंटरनेशनल। देखिए थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, एक रणबीर सिंह का नाम आया था। रणबीर सिंह किसी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जिंदल स्टेनलेस, पढ़ा था। अब सर रणबीर कपूर है। रणबीर सिंह और रणबीर कपूर में फर्क है, लेकिन दीपिका के लिए दोनों एक ही है, ठीक है। हाँ, पुरानी हिस्ट्री भी थोड़ा देख लिया करो। चलो कोई बात नहीं, आते हैं वापस। टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन में टॉप 100, दो टॉप 100 लोगों को लिया उसने। टॉप 100 में उसने लिया इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। टॉप 100 में उसमें से हमारे यहाँ पर एक पर्सन का नाम आया, कौन है, रणबीर कपूर। और सबसे ज्यादा रणबीर कपूर हमारे यहाँ का है। ऐसा कैसे एक नाम है सुंदर पिचाई, नाम सुना है? सुंदर पिचाई किसके, गूगल के। बोले क्या है, सीईओ है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल वो कौन है सर, सुंदर पिचाई। किसके सीईओ है सर, तो ये है यहाँ पर किसके, गूगल के। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट, याद रखना, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। इसी तरीके से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, नोएडा। पर पढ़ रखा है सर। गूगल जो है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। सर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, मेटा के चीफ मतलब जो भी हेड है मार्क जुकरबर्ग, और पढ़ा था मार्क जुकरबर्ग। चलो वापस आते हैं सर यहाँ पर, जो अभी शुरुआत किया है ये की न्यूज है, जल्दी आओ। वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन है सर, सुंदर पिचाई। इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है, लिस्ट का नाम है टाइम, कौन सी है, टाइम, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026, जिसमें से यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है सर, सुंदर पिचाई, जो किसके सीईओ है, गूगल के। पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट। तो हमारे यहाँ से कौन है, रणबीर कपूर। एक और साहब हमें इन्फ्लुएंस करके, खासकर महिलाओं को, सैफ साहब थे जो खाना बनाते हैं, क्या नाम है सर, विकास खन्ना। और कौन है सर, रणबीर कपूर। दोनों यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के हैं जो पर्सन जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सर वापस पढ़ते हैं, वापस सर टाइम मैगजीन की 100 की लिस्ट आ गई, जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल में 3 जने हैं। एक तो नाम क्या है, सुंदर पिचाई, ये तो पूरा ओवरऑल नाम पढ़ा हमने, मतलब किसके सीईओ है, गूगल के। और पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। इंडिया की तरफ से रणबीर कपूर, रणबीर कपूर है जो क्या है, एक्टर है। एक और कौन है सर, विकास खन्ना, जो क्या है, शेफ है। विकास खन्ना, विकास खन्ना का नाम याद रखना, विकास खन्ना, ठीक है। ये हो गया बस, इतना सा था। अगर और पढ़ना चाहो तो इसमें सबसे ज्यादा यंगेस्ट ऐसी कौन सी जो महिला है जिसने यहाँ पर यंगेस्ट ऑनरेस, तो यंगेस्ट पर्सन कौन है सर, एलाइसा ल्यू, यूएसए के हैं, जो यंगेस्ट पर्सन है ऑन दिस ईयर लिस्ट। इसमें सबसे यंगेस्ट कौन है, एलाइसा ल्यू, कहां से है, यूएसए से। तो नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, आप तो सुंदर पिचाई नाम याद। अगला सर, जर्मनी जानते हो, जर्मनी, तो जर्मनी की यहाँ पर कैपिटल बर्लिन, और करेंसी यूरो, यहाँ पर है यूरो। यूरोप में है तो सर ज्यादातर कौन सी है, यूरो। और इसके चांसलर फेडरिक मर्ज, फेडरिक मर्ज, मर्ज है फेडरिक मर्ज, फेडरिक मर्ज इसके क्या है, चांसलर है, किसके, जर्मनी के। जर्मनी कैपिटल क्या है सर, बर्लिन। करेंसी क्या है, यूरो। इंडिया और जर्मनी के बीच में, दोनों के बीच में सर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो कितने साल हो गए हैं, 75 साल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमारे 75 साल पूरे हुए हैं, जर्मनी, डिप्लोमेटिक रिलेशन।
75 साल हुए हैं। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च आए थे हमारे यहाँ पर सर 14 जनवरी यहाँ पर आए थे। कहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे, कहाँ पर, गुजरात में। मोदी जी घुमा के लेके आए, समझे, साबरमती आश्रम वगैरह। ठीक है, तो सर यहाँ तक तो पढ़ लिया, कितने साल पूरे हुए हैं, 75 साल, यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन? एस जयशंकर हमारे यहाँ पर विदेश मंत्री है, लेकिन विदेश यहाँ पर सचिव जो है, सेक्रेटरी है, उनका नाम है विक्रम मिश्री, जानते हो? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी का नाम क्या है? विक्रम मिश्री। नाम याद रखना, विक्रम मिश्री, याद भी कराया था। दूसरे देशों के साथ कहीं ना कहीं हमें रिलेशन अच्छे रखने हैं तो क्या खिलानी पड़ेगी? मिश्री खिलानी पड़ेगी, तो विक्रम मिश्री। अगला, क्या आईएमएफ जानते हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। स्पेलिंग में जाना, बस नाम याद रखना। अब ये जो बनता है वो 1945 से बनता है। कब बनता है? 1945। अब सर यहां पर आता है वर्ल्ड बैंक, सुना है नाम? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सेम, कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। और इसके हेड है अजय बंगा, अजय बंगा। अब सर आते हैं, ये बनता है 1944, दिसंबर 1944 में बनता है क्या? वर्ल्ड बैंक। अब सर जब हम याद कर ही रहे हैं तो कुछ कंट्रीज वगैरह उस पहले भी याद कर, इसमें कंट्री कितने हैं? 189 मेंबर हैं, मतलब 189 कंट्रीज हैं। ठीक है, और मैंने यूएन का याद करा था, यूएनओ, यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो, गुट के जी रहा है, एंटोनियो गुटरेस। और कुछ, हाँ, बनता कब है? 1945। और इसके जो मेंबर हैं वो 193 कंट्रीज हैं। कंट्रीज कितने हैं? 193। इसमें कितने हैं? 189, इसमें 190। याद करना चाहो तो कर लो, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज इसके मेंबर है। मैंने आपको नाटो के मेंबर याद करवा रखे हैं। नाटो के मेंबर कितने हैं नाटो में? हाँ, 69 तो किसमें है? एडीबी में है। नाटो में है 33 कंट्री, 33, या तो 32 है या 33 है, 32 पढ़ा रखा है नाटो का, पहले एक बार बता रखा है, 32 कंट्री है, सब बता रखा है। कंट्रीज के सवाल पहले आते थे, बहुत पहले, अब वापस आने लग गए, वापस अपन नहीं पढ़ रहे। आगे आए। अब सर ये आईएमएफ है ना, आईएमएफ, आईएमएफ एक लिस्ट निकालती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वापस पढ़ते हैं सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वह कौन निकालता है? तो आईएमएफ। पहला सवाल तो यही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ, पहला सवाल तो। फिर उसके बाद इसने जो बताया कि जीडीपी रैंकिंग बताई कि सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी होगी बताओ? यूएसए की सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर कौन है? चाइना। थर्ड नंबर कौन है? जर्मनी। ये तो सारे अपन से भी ऊपर थे, हम किस कौन से नंबर पे थे? चौथे नंबर। ओवरऑल किसी ने पहले बता रखी थी, लेकिन हमें अब कहां डाल दिया वापस? 6 नंबर। इंडिया कौन से नंबर पे है? 6। ये बात किसने बोली है? आईएमएफ ने। कौन सी अपनी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक, सिंपल सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिपोर्ट निकालता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ। अब सर इसमें टॉप पे कौन? सब ज्यादा जीडीपी किसकी? इसकी। चाइना सेकंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ और फिफ्थ पे यूके। इंडिया कहां डाल दिया? 6 पे। इंडिया की जो इकोनॉमी वो ट्रिलियन में, लेकिन कितनी है? 3.92 ट्रिलियन। 4 भी पूरे नहीं है। कितनी ट्रिलियन है? 3.92 ट्रिलियन। आगे बढ़े। और सर एक और बात, सर इंडिया की इकोनॉमी है 3.92, एक अकेला स्टेट कहता है कि हम 2000 लगभग थोड़े सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के, एक स्टेट महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन, वो कह रहा मेरा अकेले का हो जाएगा। यहाँ 4 ट्रिलियन पूरे नहीं है। अरे बात कोई कैलकुलेशन समझ पा रहे हो क्या?
थोड़ा समझना है, ऐसी नहीं। सर हमारी कितनी है यहाँ पर 3.92, इसका 10 गुना करोगे तो यूएस आएगा, 10 गुना आगे चल रहा है यूएस से। कितना? 39। ये तो और ये तो फिर बराबर ही है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सर यूएसए और चाइना इसलिए बहुत आगे है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं सर। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसने निकाली सर? आईएमएफ ने। और इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है सर? यूएसए। सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर जर्मनी। जर्मनी और हमारे बीच में कितने साल पूरे हुए हैं? 75 साल डिप्लोमेटिक टाइज हुए हैं। वापस बढ़ते हैं आगे। फिर फोर्थ नंबर पे जापान, फिफ्थ नंबर पे यूके, और सॉरी सिक्स नंबर पे इंडिया। इंडिया की कितनी इकोनॉमी? 3.92 ट्रिलियन, और उसका 10 गुना कौन है? यूएसए। अब सर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है वो टाइटल, उसने एक्चुअल में टाइटल क्या रखा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने? उसे रखा ग्लोबल इकोनॉमी इन द शेडो ऑफ वार। अभी वार चल रहा है, उस समय ये जो लिस्ट निकाली है इसलिए क्या बोला गया? ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसी है? इन द शेडो ऑफ वार, वार के। तब भी इंडिया पीछे ही है। इंडिया कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। अरे हो गया यार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अभी क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के दावोस में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। नहीं हो तो एक बार सर्च कर लेना, स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो अपनी एक लिस्ट निकालता है, रिपोर्ट निकालता है, ग्रोथ इन द न्यू इकोनॉमी। ये भी इकोनॉमी बता रहा है, ग्रोथ इन द न्यू इकोनॉमी। अभी न्यू इकोनॉमी कैसे क्या है? अब ये रैंकिंग नहीं बता रहा है, वो कह रहा है अगले 5 सालों में, कितने सालों में? अगले 5 सालों में सर पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितने को यहाँ पर क्रॉस चली जाएगी? 56 ट्रिलियन डॉलर। 39 अकेला कौन लेके बैठा है? ऐसे समझो लगभग वही होगा। अरे ये बताएगा तो कभी 40 बता देगा, कभी 38 बता देगा। ये कह रहा है कि जितनी भी दुनिया की अगले 5 साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 56 ट्रिलियन डॉलर। ये अपनी एक बात कही है। ये बात किसने कही है सर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या बोली? ग्लोबल जीडीपी सेट टू जंप, कितना हो जाएगा? यूएसडी 56 ट्रिलियन डॉलर। कितने सालों में? 5 सालों में। बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं। अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। मैंने इसकी शायद वो बता दी, इस बार मीटिंग का हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग का हुई थी इस बार, देखना जनवरी मीटिंग हुई थी। जनवरी में मीटिंग जो हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो शायद दावोस में हुई थी। देखो एक बार, तभी मैंने कहा एक बार जहां जहां कंफ्यूजन हो मैं बोल देता हूँ, सर्च कर लो आप। सही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर कहां पर? तो इसको तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस बार जनवरी में इसकी मीटिंग हुई थी, और वह जो हुई थी वो स्विट्जरलैंड के कहा हुई थी? दावोस में। और इसने भी अपनी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक, इकोनॉमी के बारे में बताएगा, एक नया इकोनॉमी ट्रेंड बताया उसने। क्या ट्रेंड बताया? कि 56 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया की इकोनॉमी से क्रॉस कर जाएगी कितने सालों में? बस ये याद रखना। आगे बढ़े। अगले पे आते हैं। सर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनना मेरी बात। सर एफडीआई और एफपीआई आपने पढ़ा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एफडीआई आ रहा है वो आ रहा है सिंगापुर से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा कहां से एफडीआई आ रहा है? सिंगापुर से। सेकंड नंबर आता है यूएसए से। थर्ड नंबर आता है मॉरिशियस। कहां से आता है? मॉरिशियस। तो फर्स्ट नंबर एफडीआई कहां से आता है सर? सिंगापुर। सेकंड नंबर यूएसए, थर्ड नंबर मॉरिशियस। ये क्या आ रहा है? एफडीआई हमारे यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, ध्यान रखना, ये आने की बात की है। अब सर हम बात करते हैं कि चलो आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे एफडीआई जा रहा है, कौन से स्टेट में एफडीआई आ रहा है? तो सर सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा स्टेट है इकोनॉमी से रिलेटेड, इसलिए महाराष्ट्र में जा रहा है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका शायद। फर्स्ट पे कौन है सर? महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन है? कर्नाटका। ठीक है, और सेकंड पे कौन है सर? कर्नाटका। फर्स्ट भी याद कर लोगे तब भी इंपॉर्टेंट ही है। ये रिपोर्ट कब की बताएगा? अभी हाथों हाथ की बताएगा नहीं, ये बताएगा अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 26।
फाइनेंशियल जो 26 गया है उसका अप्रैल से दिसंबर तक का ये बता रहा है क्या कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया, सिंगापुर। सेकंड नंबर कहां से आया, यूएसए। थर्ड नंबर कहां से आया, कहां से, मॉरिशस। इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र। सेकंड नंबर। अब देखो सर ये बातें गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट मतलब कोई ना कोई मिनिस्ट्री करेगी। हमारे यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने बताया सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया, सिंगापुर। कौन से ईयर में, तो सर फाइनेंशियल ईयर 26 के कौन सा, अप्रैल से दिसंबर, मतलब अभी जो अप्रैल से दिसंबर गया उसमें कितना आया है, तो सर ये याद रखना है 17.6 बिलियन डॉलर। किसका, सिंगापुर का। कितना है, 17.6 बिलियन डॉलर। याद रखना है, याद रखना है, मतलब याद रखना है। जितना भी एफडीआई आता है उसमें 37% यही अकेला, ये अकेला है। ये डाटा याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है सर। जितना भी हमारे यहाँ पे एफडीआई आता होगा उसमें सबसे ज्यादा कौन आ रहा है सर, सिंगापुर। और 37% है। कितना है, 37। एक चीज और, अगले साल पढ़ोगे या इसमें भी पढ़ोगे तब भी ये डाटा चेंज नहीं होता है, मोस्टली सेम रहता है। सिंगापुर से एफडी ज्यादा आता है, सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशियस, ये तीन ऐसे ही चलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर, महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर, कर दिया यहां से कनेक्ट, किसने किया, नहीं किया कनेक्ट। 15.38 बिलियन डॉलर, मुझे पता है किसने किया है अभी, कोई बात नहीं, कर लो, मजे ले लो। 15.38 बिलियन डॉलर। कभी मेरी बारी आएगी तब फिर बताएंगे, अभी आपकी बारी। अगले पे आते हैं, अगला है सर, सर जाते हैं यहाँ पर कौन, मोदी जी, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ये जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में घूम के आए। सबसे पहले श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो नहीं है, जयवर्धने। दो है, एक तो जयवर्धने, एक कौन सी है, कोलंबो। एक तो जयवर्धने पूरे, जयवर्धने पूरे कोटे, पूरा नाम है जयवर्धने पूरे कोटे। बताओ ये है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कौन सी है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ये कौन है यहाँ पर, ये कौन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर, जयवर्धने पूरे कोटे। और कोलंबो क्या है सर, नॉर्मल लार्जेस्ट सिटी के हिसाब से यहाँ पर जुडिशरी में आपके हेड है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं सर। बेसिक अगर मैं बोलूं तो सर कौन सी है, जयवर्धने, जयवर्धने पूरे कोटे, ये इसकी क्या है सर, कैपिटल है। और दूसरी कैपिटल कौन सी है, कोलंबो, किसकी है, श्रीलंका की। और इसमें यहाँ पे घूमने कौन गए, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उनका नाम है सर अनुरा कुमार दिसानायक। क्या नाम है, अनुरा कुमार दिसानायक। एक तो ये नाम याद करना है प्रेसिडेंट, एक हमने कैपिटल याद कर लिया। कैपिटल क्या है, जयवर्धने पूरे कोटे, कुछ नहीं है तो पहले ये है। सेकंड नंबर पे कौन है, कोलंबो। कौन सा है, दोनों में से आ जाए तो पहले कौन सा टिक करोगे, जयवर्धने। अब ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में आपको आपको नहीं समझ में आएगा, तीन सेक्टर होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक क्या होती है, जुडिशरी। जहां पर नियम बनते हैं वो क्या कहलाता है, सॉरी, जहां नियम बनते हैं वो क्या कहलाता है, लेजिस्लेटिव। जिन नियम को लागू कराया जाता है वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव, जो आप सदन वगैरह। और जो नियम जो बने उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते तो फिर कहा जाते हैं, जुडिशरी, तब आपके ऊपर केस चलता है। ये सारी बातें होती हैं, इसी तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है, अब सर आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अनुरा कुमार दिसानायक। सर कैपिटल का नाम क्या है, जयवर्धने पूरे कोटे और कोलंबो। श्रीलंका की यहाँ पर करेंसी क्या है, रुपी, हमारी जो है श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी यहाँ पर है। अब सुनो, यहाँ पर हम पैसा दे रहे हैं श्रीलंका को, देखो श्रीलंका छोटा देश है, हम सपोर्ट करेंगे उसको किस किस में सर, तो हेल्थ केयर और रीजनल कनेक्ट, रीजनल डेवलपमेंट के लिए। वहां पर एक पैसा दिया हमने फेज थर्ड कंप्लीशन के लिए। फेज थर्ड वहां पर इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे ये है सर। मेन इसमें क्या पढ़ना था, साइक्लोन। आपको पता हो तो यहाँ पर एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम क्या था, दितवा। क्या नाम है, दितवा, ये पढ़ना है। दितवा साइक्लोन कहाँ आया था सर, श्रीलंका, ये पढ़ना था सर। जैसे हमने प्री कोविड और पोस्ट कोविड पढ़ा था, कोविड के बाद, तो ये क्या बात कर रहे हैं, पोस्ट कोविड, पोस्ट साइक्लोन। पोस्ट साइक्लोन कौन सा है, दितवा।
सर साइक्लोन के बाद अभी क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट आप तो याद रखना, दित्वा। इस समय हमने एक ऑपरेशन चलाया था, तो बताना चाहेगा ऑपरेशन, कुछ देखना एक बार, नाम भूल रहा हूं मैं अभी, ऑपरेशन किसी को याद आ रहा है? हाँ, सागर बंधु, सागर बंधु। सुनना मेरी बात, दितवा साइक्लोन कहाँ आया था? श्रीलंका में। वहां से लोगों को लाने के लिए हमने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। पहली चीज ये कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं पढ़ना था और कुछ भी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो सर क्या नाम है सर? अनुराग कुमारा दिसानायक। सर इसकी कैपिटल का नाम जयवर्धने पूरे कोटे और कोलंबो, बस। और यहाँ गए कौन थे? सीपी राधा कृष्णन, जो हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। याद हो गया सारे? तो सर रिसेंटली यहाँ पर कौन गए, यहाँ पर हमारी तरफ से श्रीलंका, सीपी राधा कृष्णन, जो हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। और उनके पास क्या है? राज्यसभा के चेयरमैन है, और पता है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है सर? बोलो। अनुराग कुमार दिशानायक। इसकी कैपिटल का नाम जयवर्धने पूरे कोटे। दूसरी कैपिटल कोलंबो। करेंसी का नाम श्रीलंकन रुपी। सर यहाँ पर एक साइक्लोन आया था थोड़े टाइम पहले, उसका नाम क्या है? दितवा। वहां से लोगों को लाने के लिए हमारा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु। बस ये याद रखना है। क्या इधर भी जानते हो क्या, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जानते हो? अरे हमने ही किया था, उसमें श्रीलंका भी मेंबर है, इसलिए थोड़ा बहुत वहां पे बातें बातें हुई है, बस कुछ नहीं पढ़ना। अगला, सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है? कितना आ रहा है? 17.6 बिलियन डॉलर। पूरा जितना भी एफडीआई, अकेला सिंगापुर कितना? 37%। सेकंड नंबर पे कौन? यूएसए। थर्ड नंबर पर मॉरिशियस। और सबसे ज्यादा हमारे कौन से स्टेट में आ रहा है? महाराष्ट्र में 15 पॉइंट समथिंग है। कितना है? 15.38 बिलियन। सेकंड नंबर पे कौन है? कर्नाटक। और ये रिपोर्ट दी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़े, कब से कब तक है? अप्रैल से दिसंबर तक 2025 वाला। फाइनेंशियल ईयर 26 था, लेकिन दिसंबर 2025। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, उन्होंने एक ग्लोबल ट्रेंड बताया है। ग्लोबल ट्रेंड बताया है कि अगले 5 साल में हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितनी क्रॉस कर जाएगी? 56 ट्रिलियन डॉलर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, और इसकी मीटिंग हुई थी जनवरी में दावोस, स्विट्जरलैंड। याद है? चलो ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, आईएमएफ ने अपना एक बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उन्होंने भी यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी का यहाँ पर क्या बताया? इकोनॉमी बताई, शेडो ऑफ द वार। टाइटल टाइटल दे दिया उसको। लेकिन रिपोर्ट हमेशा कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये ध्यान रखना। और उसमें सबसे ज्यादा कौन? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर इंडिया। कितना है? 3.92 बिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर। कितना? ट्रिलियन। उसका 10 गुना, 39। अगला, सर हमारे और कौन से देश के बीच में 75 साल पूरे हुए हैं? जर्मनी। और जर्मनी कैपिटल बर्लिन। जर्मनी करेंसी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज। आगे बढ़े, और हमारे सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के? विक्रम मिश्री। सर टाइम 100 ने, या टाइम ने मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल की लिस्ट निकाली है, जिसमें 100 लोग लिए। 100 में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर कौन सा पर्सन है? सुंदर पिचाई, जो यहाँ पर कौन से सीईओ है? गूगल के, गूगल की पेरेंट कंपनी। और सर दूसरे पर्सन हमारे यहाँ से कौन है? रणबीर कपूर। और कौन है? विकास। और सबसे यंगेस्ट पर्सन जो है वह एलेसा ल्यू, यूएसए से। बढ़े आगे। तो सुनो, अब देखो बीच में से कुछ ही पढ़ते हैं, जिससे क्या है थोड़ा आपको बोरिंग नहीं लगे। सर आपको पता हो तो हमारा एक टारगेट है, मुझे बताना सर। हम प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें भी हम नॉन रिन्यूएबल से, पता है ना, रिन्यूएबल से, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है।
2030 तक हमारा टारगेट कितना? 500 गीगावाट। और याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हुआ रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगला है, अभी जो न्यूज पढ़ रहे हैं सर, अब न्यूक्लियर एनर्जी से भी पावर निकालेंगे, न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर प्रोडक्ट जो होता है उससे। उसका टारगेट बहुत लंबा लिया है, 2047 तक लिया है। ये तो 500 गीगावाट तो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 में ही खत्म हो रहा है। ये इसका पांचवा भाग, मतलब 100 गीगावाट कब तक करना है सर? 2047 तक। यही बात है, इंडिया ने टारगेट लिया है 100 गीगावाट। किससे? किससे? न्यूक्लियर पावर। कब तक? बस ये याद रखना, ये स्टैटिक में लिख लेना। हमें यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से कितना प्रोडक्शन 2047 तक कितना करना है सर? 100 गीगावाट। 100 गीगावाट याद रखना, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर रोड मैप कब तक करना है? 2047 तक। ठीक है, अगला, अगला है सर, हमारे जो हैंडलूम है ना, इंडिया का हैंडलूम, उसको कहीं ना कहीं पूरे देश में फैलाना है। हैंडलूम अभी बहुत ज्यादा पिछड़ गया, आपको पता हो तो। हमारे यहाँ पे हैंडलूम, तो सर हमारा जो हैंडलूम है पूरे देश में, पूरे सॉरी पूरे यहाँ पर दुनिया में फैलाना है। तो उसके लिए एक लॉन्च किया गया विश्वास सूत्र। क्या है सूत्र? किसको बोलते हैं? कपड़े को ही, तो विश्वास सूत्र। और ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो सर यहाँ पर विश्वास सूत्र नाम का एक प्रमोशन वाला एक लॉन्च किया गया है, जो कहीं ना कहीं, हाँ, विश्व है क्या? विश्व, विश्व सूत्र, विश्व मतलब पूरी दुनिया, यही कर लो। विश्व सूत्र प्रमोट इंडियन हैंडलूम ग्लोबली। और सर ये कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वापस पढ़ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हमारे यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एक पूरी दुनिया में हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया? विश्व सूत्र। कौन सा सूत्र है? विश्व सूत्र। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जिसके मिनिस्टर कौन? गिरिराज सिंह, जो जीत के आते हैं कौन से? बेगूसराय, बिहार। और याद है एक्चुअली में ये इन्होंने क्या किया? इवेंट हुआ था, इवेंट में कहीं ना कहीं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का इवेंट होता है, उसका नाम है 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट हुआ था। 61st फेमिना मिस इंडिया इवेंट कहाँ हुआ सर? ओडिशा के भुवनेश्वर। वहां पर जो भी इसको प्रमोट करने के लिए डिजाइनर कलेक्शन वगैरह शो किए गए। तो सर क्या नाम है? विश्व सूत्र, वेव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। वापस पढ़ते हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हैंडलूम सेक्टर को ग्लोबली बढ़ाने के लिए मतलब क्या लॉन्च किया है? विश्व सूत्र। और ये इसको प्रमोट करने के लिए शोकेसिंग कहाँ की थी? तो फेमिना मिस इंडिया इवेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा। एक्चुअल में जो फैशन की बात आएगी, ये पूरा तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया था एनआईएफटी ने। ये जो चला रहा है विश्व सूत्र, कौन चला रहा है सर? एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और साथ में है डेवलपमेंट कमीशन इसका, किसका? इसका। तो निफ्ट का याद रखना, कौन कर रहा है सर काम? निफ्ट। अगला सर, ये हम पढ़ चुके थोड़ी देर पहले, कुछ याद आया? सर नीति ने कॉन्स्टिट्यूट किए टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी टू सपोर्ट, क्या था? एआई, एआई गवर्नेंस इकोनॉमिक ग्रुप, जिसके हेड किसको बनाया था? अश्विनी वैष्णव। इसके वाइस चेयरपर्सन जितिन प्रसाद। और याद है, अब उन्होंने बनाया था कि हम पूरा ये काम करेंगे, ग्रुप बनाया। अब ग्रुप में अब वापस क्या आ गई सर? पॉलिसी और एक्सपर्ट कमेटी दोनों सपोर्ट करेगी। तो ये न्यूज कोई काम की है नहीं, पहले पढ़ चुके अपन। अगला, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसके चांसलर हमारे यहाँ पे आए, जिनका नाम है क्रिश्चियन स्टॉकर। स्टॉकर, अब ध्यान रख रहे हैं, चांसलर आ रहे हैं। मोदी जी जाके आए बल्कि वहां पर, कहां पर? यूरोप में जाके आए, कहां पर? इटली में। अब ये मोदी जी के ऊपर स्टॉक करने आए कि मोदी जी यहाँ पे क्या करते हो? आप वहां पे आए हो, अब हमारे यहाँ। तो सर नाम क्या है? स्टॉकर। स्टॉकर कौन से हैं? क्रिश्चियन। क्या नाम है सर? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन स्टॉकर कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। ये भी यूरोप में पड़ता है शायद, इसलिए इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। करेंसी कौन सी है? यूरो। और इस ऑस्ट्रिया की यहाँ पर कैपिटल जो है वह है यहाँ पर वियना। क्या है? वियना। तो ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, करेंसी यूरो।
वहां के चांसलर कौन? क्रिस्टियन स्टॉकर, ये चांसलर है, वहां चांसलर बोलते हैं। जैसे अपन ने जर्मनी के चांसलर पढ़े थे, फेडरिक मर्ज, तो यहाँ पर भी चांसलर कौन है? क्रिस्टियन स्टॉकर। ये यहाँ घूमने आए, मोदी जी घुमाएंगे तो भाई इधर इधर, ये देखो ये देखो ये देखो, पागल बना के। चलो भाई, इतना मजा नहीं आया आपके साथ टेक्नोलॉजी में लेकिन इन्होंने एक अच्छी जगह पे लेके गए, वो है राजघाट मेमोरियल। क्या नाम है? राजघाट मेमोरियल। सवाल आ सकता है आपके, राजघाट मेमोरियल जो है वह किससे यहाँ पर संबंधित है? तो महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी की समाधि को क्या बोलते हैं? राजघाट मेमोरियल, ऐसा नाम रखे हुए। राजघाट क्या है? राजघाट, ये न्यू दिल्ली में। तो सर यहाँ पर बायलैटरल जो टॉक हुए वो रीजनल, वो सब कोई बात नहीं है। नाम क्या है सर इनका? क्रिस्टियन स्टॉकर। कौन है ये क्रिस्टियन स्टॉकर? और महात्मा गांधी की जो यहाँ पर जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। बढ़े आगे कि बहुत हो गया? एक मिनट, फिर और आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकालते हैं। देखो ऐसा, हर्बल लाइफ सुना है? हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ तो बहुत जने सुना हो, कई जने प्रोडक्ट यूज भी किए होंगे हर्बल लाइफ के। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट एक तो कौन से होते हैं सर? नहीं नहीं सुना है हर्बल लाइफ? बहुत ज्यादा, ये तो शरीर के लिए भी है, कभी कोई स्किन के लिए भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो हर्बल लाइफ इंडिया अपना खुद का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। हर्बल लाइफ इंडिया क्या बना रही है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है एक जगह है जहां सभी जने बैठेंगे, रिसर्च और नई नई चीजें करेंगे, क्या क्या हो सकता है, वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ करेंगे सर? तो आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास का हेडक्वार्टर चेन्नई, मतलब आईआईटी मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई। और यहाँ पर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, किससे रिलेटेड सर? प्लांट सेल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन, कोई भी चीज फर्मेंटेड होती है, जैसे आप ईस्ट वगैरह, जैसे क्या बोलते हो, इडली बनाते हो, इडली और डोसा, उसमें क्या होता है? जो भी आप डालते हो उसमें थोड़ी देर में क्या होता है? फर्मेंट। यही होता है, क्या होता है मुझे ज्यादा, फर्मेंटेशन वर्ड कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं कणवक, ऐसा कुछ नाम है। फर्मेंटेशन कोई चीज का मतलब बनना, ऐसा कह सकते हैं। सेल, सेल फर्मेंट, प्लांट सेल फर्मेंटेशन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बन रहा है? आईआईटी मद्रास। किसके साथ मिलकर? हर्बल लाइफ इंडिया। वापस पढ़ते हैं, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, किससे रिलेटेड? प्लांट सेल। सेल तो समझ गए, एक टिश्यू होता है, टिश्यू का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? सेल। तो प्लांट का सेल का क्या है? फर्मेंटेशन। प्लांट सेल फर्मेंटेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है कहां पर? आईआईटी मद्रास। और साथ में कौन भाई? कोई ना कोई साथ में, वो फर्मा, सॉरी हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ ज्यादा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है सर? एआईसीटी जानते हो? एआईसीटी जो भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम, जितनी भी जो इंजीनियरिंग वगैरह जो भी होती है, उनको एक टैग मिला जाता है कि एक्रीडिटेशन है एआईसीटी, मतलब टेक्निकल एजुकेशन ये दे सकते हैं। तो क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टैग मिलता है जो टेक्निकल एजुकेशन देता है उसको। तो एआईसीटी ने लॉन्च किया है थर्ड एडिशन, उसका नाम है वाणी स्कीम। वाणी मतलब बोली, ऐसे इस तरीके से कह सकते हो, वाणी स्कीम लॉन्च किया है। किसके लिए? इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। किसमें? टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में जितना भी होता है उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप जितने भी जो इंजीनियरिंग करते हैं वह हिंदी में नहीं होती, किसमें होती है सर? इंग्लिश में। तो सर एआईसीटी चाहता है कि हम एक वाणी स्कीम लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी इंडियन जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जा सके। किसमें? जो भी टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है उसमें प्रमोट किया जा सके। तो मतलब स्कीम का नाम क्या है? वाणी। किसको प्रमोट कर रहे हैं? इंडियन लैंग्वेज को। किसमें कर रहे हैं? टेक्निकल एजुकेशन। तो हम थोड़ी देर बाद में पढ़ाएंगे कि उसके बाद ओ करंट अटू गियो और ओ करंट अटू आयो, ठीक है। पर टेक्निकल में ऐसे ही होगा, ओ करंट यूं आयो और स्विच लागूड़ो हो, और स्विच बंद है और स्विच ओपन है, थोड़ी देर बाद स्विच खुल्लो है। ऐसे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो सर स्विच को भी हिंदी में खटको, फिर तो इंजीनियरिंग हो गई अब, ठीक है। तो सर हमारी इंडियन लैंग्वेज कितनी है? पता है ना, ये ध्यान रखना, 22 लैंग्वेज इंडियन। और कहाँ लिखी गई हैं? कौन से शेड्यूल में? 8 शेड्यूल, सब बता रखा है। कितनी है ऑफिशियल? कितनी है? 22। 22 में इंग्लिश है कि नहीं है? इंग्लिश नहीं है।
इंग्लिश नहीं, नेपाली है, नेपाली है लेकिन इंग्लिश नहीं। बोडो, डोंगरी, सांथली, फिर है कन्नड़, आप कोई काम का नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई काम का नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कश्मीर की जो लैंग्वेज आ जाती है, कौन सी, डोंगरी, और भी बहुत सारी है। राजस्थानी नहीं है उसमें, इस 22 में कौन सी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था एक साहित्य का यहाँ पर अवार्ड मिला था, उसमें टोटल लैंग्वेज कितनी दी थी, 24। 24 में यहाँ पर एक तो राजस्थानी जुड़ी थी, एक और कौन सी, इंग्लिश, याद है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22। और इसको लागू करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में भी